गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने इस पाठ का सार पढ़ा था, तो हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता उभर कर आती है। तो प्रेमचंद का जो शब्दों का जो चित्र बनाकर हमारे सामने हरिशंकर परसाई जी ने प्रस्तुत किया है, तो उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की हमें क्या विशेषता पता चलती है। यही पता चलती है कि वो बिल्कुल सरल इंसान थे। उनका व्यक्तित्व जैसा मतलब भीतर से था वैसा बाहर से था, और उनका जीवन बहुत कमियों से अभावों में गुजरा था। ठीक है। और सबसे मेन बात कि वो समाज में जो फैली हुई, समाज में व्याप्त जो मान्यताएं थी पुरानी, सदियों पुरानी, जो सदियों से चली आ रही मान्यताएं थी, उनको ध्वस्त किया उन्होंने। ठीक है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, प्रेमचंद का जीवन अभावों में बीता, उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, उनका व्यक्तित्व भीतर और बाहर एक सा था। उन्होंने समाज में व्याप्त सदियों पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त किया। वे रुकावटों से बचकर नहीं, उनसे लड़कर आगे चलते थे। बिल्कुल भी कोई भी रुकावट आ जाती थी तो उससे बचकर नहीं चलते थे, वो लड़कर आगे चलते थे। अब हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। सही कथन के सामने राइट का निशान लगाइए। तो क नंबर है, बाएं पाँव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे अंगुली बाहर आ गई है। तो उनके दाहिने पैर में, दाहिने जूते में छेद हो गया था। पाठ में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि उनके बाएं पैर के जूते में छेद था। तो ये कथन बिल्कुल रॉन्ग है, तो यहाँ पे रॉन्ग का निशान आएगा, क्रॉस। ठीक है। ख नंबर है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। बिल्कुल बोला था ना ऐसा लेखक ने, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं। इसका राइट होगा, क्योंकि फोटो खिंचवाने के लिए तो लोग तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ग नंबर है, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। तो लेखक ने ऐसा बोला था? नहीं बोला था। लेखक ने क्या बोला था? तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले को पस्त करती है। तो इसमें गलत लिखा हुआ है ना, हौसले बढ़ाती है लिखा हुआ है, तो इसमें रॉन्ग होगा। ठीक है, गलत है ये। घ नंबर, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, इसका भी रॉन्ग होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। क नंबर है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। हमें व्यंग्य बताना है। ठीक है, व्यंग्य को स्पष्ट करना है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 50 टोपियाँ न्यौछावर होती है। तो टोपी क्या होती है? टोपी हमेशा सर पे लगाते हैं। ठीक है, सिर पे। तो क्या होता है? सम्मान का प्रतीक होती है टोपी। और जूता क्या होता है? जूता अधिकार का, सामर्थ्य का प्रतीक होता है। तो व्यंग्य इसमें क्या किया है? व्यंग्य यह है कि आज जो शक्तिशाली व्यक्ति के चरणों में, जो बहुत शक्तिशाली लोग होते हैं, उनके चरणों में क्या होता है? हजारों लोग, अनेकों लोग झुकते हैं। ठीक है। और अपना स्वाभिमान भुलाकर दूसरों के जूते पर कुर्बान होने को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए जूतों की कीमत बढ़ गई है। ख नंबर है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसमें क्या व्यंग्य स्पष्ट किया है बताइए। इसमें जो व्यंग्य स्पष्ट है वो है कि लोगों की छिपाने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य है। ठीक है। लोग तो कुछ, जैसे अब लोगों की ज़िंदगी में अगर कुछ बुरा भी है ना, तो लोग उसे छिपाकर अच्छा, लोगों के सामने अच्छा दिखाते हैं। ठीक है। अब प्रेमचंद का जूता फटा हुआ था, उन्होंने फटे जूते में ही फ़ोटो खिंचवा ली थी, लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग किसी का मांग कर पहन लेते हैं। ठीक है। दूसरा फटे हुए को सील के पहन लेंगे, फटा हुआ तो नहीं पहनेंगे। ठीक है। तो यही इसमें बताया है कि व्यंग्य लोगों को छिपाने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य है। लोग सदा अपनी बुराइयों को ढककर छिपा कर रखते हैं। तो जो भी कोई भी व्यक्ति होगा अपनी बुराइयों को हमेशा ढक कर रखेगा, छिपा कर रखेगा, सोचेगा दुनिया से छुपा लूँ। पर प्रेमचंद कैसे थे? प्रेमचंद का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो अपनी कोई भी चीज़ को, स्वभाव को, अपने स्वभाव में जो उनकी जैसे स्वभाव जो उनका छिपाने लायक उनके स्वभाव में कुछ भी नहीं था। वो किसी भी चीज़ को छिपाते नहीं थे। ठीक है। जैसे वो बाहर थे वैसे ही भीतर भी थे। तो क्या लिखेंगे? लोगों की छिपाने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य है। लोग अपनी बुराइयों को ढककर छिपा कर रखते हैं, पर प्रेमचंद के स्वभाव में पर्दे जैसा छिपाने लायक कुछ नहीं था। वह तो जैसे भीतर से थे वैसे ही बाहर से दिखते थे। ठीक है।
ग नंबर है, जिसे तुम घृणित समझते हो, आपकी तरफ हाथ ही नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो समाज की जो बुराइयां हैं, इसमें व्यंग्य समाज की बुराइयों की तरफ है कि व्यक्ति जिन चीज़ों को बुरा समझता है ना, उसकी तरफ तो हाथ भी नहीं करता, पैर की उंगली से इशारा करता है। ठीक है, क्योंकि पैर की उंगली हमें, अगर पैर की उंगली दिखाना अपमान के बराबर होता है। पैर की उंगली दिखाना मतलब अपमान करना। ठीक है। प्रश्न 4 है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की पोशाक अगर यह है तो पहनने की कैसी होगी। ठीक है, लेकिन अगले ही पल विचार बदलता है, नहीं, इस आदमी ने अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद ने के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। तो बोलते थे ना कि अगर क्या बोला, पाठ में लेखक ने क्या सोचा कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। ठीक है, तो प्रेमचंद का व्यक्तित्व कैसा था, बिल्कुल सादगी का था। ठीक है, सादगी भरा था, जैसे वह भीतर से थे वैसे ही बाहर से दिखते थे। प्राय लोग कैसे होते हैं, हमेशा लोग क्या होते हैं, जैसे अंदर से होते हैं वैसे बाहर से नहीं होते। वे दिखाई कुछ देते हैं और होते कुछ और हैं। तो अलग अलग पोशाक से लेखक ने क्या कहा है, लेखक का कहना है कि प्रेमचंद के बारे में उन्हें विश्वास है कि उनके व्यक्तित्व में अंतर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रेमचंद का व्यक्तित्व सादगी भरा था। वे जैसे बाहर थे वैसे ही मन से भी थे। प्राय लोगों के व्यक्तित्व में विभिन्नता होती है, वे दिखाई देते हैं और होते कुछ और हैं। दिखाई अलग देते हैं और होते कुछ और हैं। अलग अलग पोशाक से लेखक का आशय है कि परंतु प्रेमचंद के बारे में उसे विश्वास है कि उसके व्यक्तित्व में अंतर नहीं हो सकता, इसलिए वह विचार बदल सकता है। ठीक है, व्यक्तित्व प्रेमचंद का वैसा ही है। अब प्रश्न नंबर 5 है, आपने व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है। तो हमने ये व्यंग्य पढ़ा था, इसे देखकर हमें लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती है। एक तो भाषा बिल्कुल सरल थी। ठीक है, मीठा, व्यंग्य में कोई भी कड़वापन नहीं था, मतलब मीठा था व्यंग्य। ठीक है, भाषा में सजीवता थी। ठीक है, और समाज के जो दूहरे और तीहरे, समाज के जो 2 और 3 व्यक्तित्व वाले लोग हैं ना, जिनके व्यक्तित्व अलग अलग हैं, उन पर भी व्यंग्य है। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे, भाषा की सरलता, भाषा की सजीवता, मीठा व्यंग्य, सरल भाषा के, समाज के दूहरे और तीहरे व्यक्तित्व वालों पर व्यंग्य, और सत्ताधारी के सामने आत्मसम्मान का ध्यान न रखने वालों पर भी व्यंग्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। तो हमने पाठ पढ़ा था, पाठ में टीले का क्या मतलब था। टीले का मतलब था जो रास्ते में आई हुई रुकावटें होती है, जो बाधा होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं टीले। अब टीले से यहाँ पे क्या मतलब था, मार्ग में रुकावटें या बाधा पैदा करने वाले लोग। ठीक है, तो टीले शब्द का प्रयोग कर किन संदर्भों को इंगित करने के लिए पाठ में किया गया होगा। तो क्या किया होगा, प्रेमचंद ने उसे ध्वस्त करने के लिए लिखा, और उन टीलों पर ठोकर मारना था। सुविधा भोगी लेखक, जो सुविधा में रहे हुए लेखक होते हैं, जो सुविधा में रहते हैं वो लेखक होते हैं, वो क्या होता है, वो इन चीज़ों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने ठोकर मारी, प्रेमचंद ने समझौता नहीं किया, वो उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। ठीक है, वो हर बुराई से लड़ते थे, कोई भी परेशानी होती थी उससे लड़कर बाहर निकलते थे, उसको दूर करते थे, ना कि समझौता करते थे। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। तो क्या लिखेंगे, टीले से तात्पर्य है मार्ग की रुकावटें या बाधा पैदा करने वाले लोग, सामंतवादी या पुरातनपंथी लोग। प्रेमचंद ने उन्हें ध्वस्त करने के लिए लिखा, और यही उन टीलों पर ठोकर मारना था। सुविधा भोगी लेखक उन सबसे समझौता कर देते हैं या अनदेखा करके बच के निकलते हैं, पर प्रेमचंद का स्वभाव बिल्कुल अलग था। प्रेमचंद के स्वभाव में यह नहीं था, तो हमें यही लिखना है। ठीक है, इस पाठ के आज हमने प्रश्न उत्तर कंप्लीट किए, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर।